हिंदुस्तान की एरोनॉटिकल इंडस्ट्री है, हाल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पिछले 40 सालों से तेजास जहाज बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे और ही। अभी तक पिछले 40 सालों में उन्होंने सिर्फ 2 स्क्वाड्रन अभी तक मुहैया किए हैं, तकरीबन 40 जहाज समझे उन्होंने 40 सालों में बनाए हैं। जबकि पाक फिजाइया ने उनसे 10 साल बाद ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, JF-17 थंडर का। ये हमने दो दो 1995 में किया था, उन्होंने 1985 में किया था। तो हमने 1995 में शुरू करके पिछले 30 सालों में 200 से ज्यादा जहाज पाक फिजाइया में JF-17 थंडर इंडक्ट हो चुके हैं, और उन्होंने जंग में हिस्सा भी लिया है। सब लिया। तो आप देखें, उन्होंने जो 40 तेजाज बनाए हैं, उन्होंने श्रीलंका के बॉर्डर के पास उनका एक बेस है सुलोर, वहां पे उड़ाए हैं, यानी जंग में वो हमारे करीब भी नहीं लाए हुए। तो ये कॉन्फिडेंस होता है। तो इससे इसलिए मैंने आपको ये इस बैक अपने आर्गुमेंट में ये साबित करने की कोशिश की है कि बॉडी या एयर फ्रेम या स्ट्रक्चर बनाने से आपकी एम्बेरसमेंट या कॉम्पिटेंसी नहीं बढ़ती। आपको मटेरियल खुद कुछ मटेरियलिज्म के अलावा भी आपको कुछ ऐसी चीजें इनटेंजिबल होती हैं, जिसमें ट्रेनिंग है, आपका मोरल है, आपकी इंटीग्रेशन है, आपकी स्ट्रैटेजीज हैं, उन पर काम करना पड़ता है। पाकिस्तान ने, आप जैसे हमने बताया कि JF-17 थंडर 200 से ज्यादा तैयारी बनाई। पाकिस्तान ने उनको जंग में भी इस्तेमाल किया और उसके अलावा पूरी दुनिया को पाकिस्तान फरोख्त भी कर रहा है। तो बहरहाल, अच्छा सर, एक और जो खबर सामने ये है कि ईरान ने, जो ईरान जो है वो चीन से J-10C तैयारी जो है वो खरीदने की जो है वो इरादा रखता है। और इस हवाले से उनके ऑफिशियल्स के आपस में कोई इस पर रब्ता भी हुआ है। और इसके अलावा जो उनका जो AWACS, जो कि एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, वो भी खरीदने का इरादा रखता है। तो आप क्या समझते हैं कि ईरान का चाइना के साथ ये जो मायदा करने जा रहा है, ये कितना ईरान के लिए फायदेमंद साबित होगा और खित्ते के लिए? सतीश साहब, आपने पहले जुमले में ही कहा था कि अब शायद ये एयर पावर या एयर फोर्सेस साबित कर रही हैं कि हमारे बगैर जो है वो जंगें नहीं लड़ी जा सकती। ऐसे ही है। देखा, एम्प्लॉयमेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्सेप्ट देख लिया। और मेरा भी मानना ये है कि आप एक अच्छी एयरफोर्स के बगैर जंग शुरू भी कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, जीत नहीं सकते। ऐसे ही है। ये बहुत जरूरी है। तो आपने नोट किया होगा, मैं जंग के दिनों में भी अपने तजिए में ये गुजारिश करता रहा कि देखिए, ईरान का सबसे बड़ा हैंडीकैप इस पूरी जंग के, अगर अगर मैं सबसे बड़ी वीकनेस समझूं, एक उनका था इजरायली इंटेलिजेंस नेटवर्क उनके अंदर पेनिट्रेट करना, और एग्जैक्टली। दूसरा था उनका एयरफोर्स का ऑलमोस्ट ना होना। बिल्कुल क्योंकि ठीक। देखिए, एयरफोर्स के बगैर जंगे नहीं लड़ सकते आप, नहीं लड़ ड्रोन्स आप सकते। मारेंगे कब तक मारेंगे, और सबसे ज्यादा वो डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। आपने नोट किया, वो अपनी मर्जी से, विल से आते थे इजरायली जहाज, वो तबाही मचा कर चले जाते थे। दूसरे लफ्जों में, उनके पास कंट्रोल ऑफ एयर था, यानी या एयर सुप्रीमेसी थी। एयर ऐसे ही है। सुप्रीमेसी हम कहते हैं, नो दूसरा डाउट। आपके खिलाफ पूछने की जरूरत ही नहीं करता। तो ये एयर सुप्रीमेसी क्यों थी? क्योंकि उनके पास फाइटर जहाज कोई नहीं थे। एक बात, उनके पास एयरबोर्न अर्ली वार्निंग नहीं थे, जिसका आपने अभी जिक्र किया है, एवैक्स जहाज नहीं थे जिससे वो दुश्मन को आता पहले से देखते, अपने फाइटर जहाजों को अलर्ट कर देते, वहां पोजीशन करते और उनको शूट करते। ऑब्वियसली अगर इसराइल का कुछ नुकसान हवा में भी हो जाता तो ये बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट होती। होती। और दूसरा एक मेरा पॉइंट इसके आर्गुमेंट के फेवर में ये है कि देखिए, आपने नोट किया होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज या अपना हार्मोज को कह रहे थे कि हमने ब्लॉक करना है। ईरानी ऐलान कर रहे थे, उनकी कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया था। लेकिन आपने नोट किया, उन्होंने किया नहीं था जंग के दौरान। किया क्यों नहीं था? मेरा मानना यह है कि अच्छी एयरफोर्स के बगैर जो आपको कंट्रोल ऑफ एयर दे सके, आप इस तरह का प्रोजेक्ट या मिशन कर ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि आप नेवल शिप्स लाएंगे, अपने वॉरशिप्स खड़े कर देंगे, आपको हवा से वो हमला करेगा, अमेरिका F-35 या किसी जहाज से, वो उसके शिप्स डुबो देगा। तो फिर उनको बचाएगा कौन जब वो शिप्स आप डिप्लॉय करेंगे? उनको बचाने के लिए एयरफोर्स की जरूरत होती है। तो ये एग्जैक्टली। दो वजह, इस जंग में मैंने देखा कि इनको दो एलिमेंट के ऊपर एयरफोर्स की बड़ी शिद्दत से महसूस हुई होगी कमी। एक एयर डिफेंस की वजह से, जो सेल्फ डिफेंस कम अज कम। ऑफेंस तो देखिए वो लॉन्च कर ही नहीं सकते थे, इस सेंस में कि कोई मुल्क को इतना क्रॉस करके इराक या उनको जॉर्डन गुजरने ना देता हमला होने बिल्कुल। के लिए। उसके लिए उनको एयर टू रिफ्यूलर भी चाहिए था, जो उनको नहीं रास्ते में किसी ने देना था। ऑफेंस के लिए नहीं मैं कह रहा, एक ईरान को डिफेंस कर सकते डिफेंस थे। के लिए बहुत अच्छे खरीदने चाहिए, J-10C जैसे, जैसे हमने डिफेंड किया पाकिस्तान के अंदर ऐसे रहते ही हुए, है। यहां से मिसाइल मारे थे और 6 जहाज गिराए थे। इसी तरह ईरान को भी चाहिए कि वो अपना एयर डिफेंस पर फोकस करे। और ये जो अपना हरमोस का जो उन्होंने प्लान किया था, ये मटेरियलाइज नहीं हो सकता जब तक उनके पास कंट्रोल ऑफ एयर ना हो, या वो नो फ्लाई जोन डिक्लेयर ना करें कि कोई भी जहाज आया तो हम तबाह करेंगे, जैसे इराक के ऊपर अमेरिका ने किया था। जी। ठीक हो गया। तो इसी जंग के दौरान जो है वो अमेरिकन F-35 तैयारे भी गालिबन ईरान ने गिराए थे इसराइल के। इस पे मैं सर साहब ये कमेंट करना चाहूंगा कि F-35 अगर गिराए होते तो मेरा मानना यह है कि ईरान को उनको डिस्क्लोज कर देना चाहिए था, या न्यूज या पिक्चर्स या सैटेलाइट पिक्चर्स पब्लिक करनी चाहिए थी। उससे एक तो ईरानी लोगों का मोरल बहुत ऊंचा होता, उनका जी एयर बिल्कुल। डिफेंस पर अपना बहुत बड़ा होता, एक इजरायली कौम और खास तौर पर इजरायली एयरफोर्स
में ज़ाहिर है बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकते थे अगर वो शो करते कि हमने ये F-35 मारे हैं। जी ऐसे ही है। मेरा नहीं ख्याल, अगर उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पास पायलट्स हैं, तो आई एम श्योर अब तक नेगोशिएशन शुरू हो जाती कि पायलट्स वापस करें। वो भी ऐसे नहीं ही शुरू हुई। तो मुझे लग रहा है कि ये शायद इन रियल ना हुआ हो, और अगर हुआ होता तो ईरान को चाहिए था कि वो डिस्क्लोज करे और पब्लिक कर दे न्यूज़ को। ऐसे ही है, नो डाउट। अच्छा सर, इसमें ये जो ईरान जो है वो चाइना के साथ जो डील करने का इरादा जाहिर कर रहा है, तो ईरान ने जो रशिया के जो Su-35 तैयारे जो हैं, उनको उनके ऊपर क्यों तरजीह दी है जेटेंसी को? Su-35 जो है वो रिलेटिवली देखिए मुश्किल है मेंटेन करना। मैंने ये कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो डिफिकल्ट टू मेंटेन है। और एक और चीज जो आपने देखनी होती है वो महंगा भी देखना होता है, प्राइस कितनी है। और राइट। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने चीज देखनी होती है जब भी आप फाइटर जहाज खरीदें, वो आपने उस सप्लायर को जो मुल्क आपको दे रहा है उस पर ट्रस्ट वर्दी भी उसको होना चाहिए। ठीक होगा। आपने नोट किया होगा F-16 मिले थे 1982 में अमेरिका से, 40 मिले थे। और 1989 में जब सोवियत यूनियन चला गया और अमेरिका को ये रियलाइज हुआ कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल हैं, तो अचानक उन्होंने हमारे F-16 की सप्लाई रोक दी थी। हमारे रोक देती है। स्पेयर पार्ट्स जो हमारे F-16 उड़ रहे थे उनकी भी बंद कर दी थी। तो आपने नोट किया होगा तभी ये JF-17 थंडर बनाने का पाकिस्तान को और पाक फिजाई को ख्याल आया था। तो क्यों किया था वो? इसलिए कि हमारी खुद इंहिसारी होनी चाहिए, दूसरों पर ऐसे ही। डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और आने वाले बुरे वक्त में वो ब्लैकमेल करते हैं फिर आपको मुल्क। तो शायद ईरान ने देखा हो कि आउट ऑफ द टू ऑप्शन एक जहाज ज्यादा इकोनॉमिकल है, J-10C जो है। सबसे बड़ी उसने ये देखी होगी कि जो परफॉर्मेंस की है पाक फिजाइया ने J-10C के साथ, जी ये ऐसे ही। आपको बहुत बड़ी बड़ी जहाज को देखी। और तीसरा मैंने जैसे किया कि वो शायद ये हो उनका कि ये मुझे हमें ये डिच नहीं करेंगे या ऐसे मौके पर आकर डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, शायद ट्रस्ट वर्दी ज्यादा होंगे। ईरान के लिए चाइना की जो डील है वो शायद ज्यादा कंफर्टेबल होगी, शायद वो एक एलिमेंट है। तो आपके ख्याल में मैं अगर आपकी जाती राय पूछूं टेक्निकल बेसिस पे, तो ये जो जेट-एंड-सी तैयारे हैं और जो Su-35 तैयारे हैं, इनमें से आप किस तैयारे को जो है वो ज्यादा इफेक्टिव समझते हैं? देखिए सती साहब, एक चीज बड़ी याद रखिएगा कि राफेल दुनिया का अभी भी बेहतरीन जहाज है। ऐसे ही। मैं बिल्कुल आपको मैं हाईलाइट करता चलूं कि इस वक्त दुनिया में 290 के करीब राफेल उड़ रहे हैं, जिसमें से 220 के करीब फ्रांस खुद उड़ा रहा है। इसका मतलब ट्रस्ट उनका देख ले, मैं सिर्फ ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ या क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। 70 के करीब दूसरी दुनिया के लोग उड़ा रहे हैं। तो ये जहाज अभी भी जे राफेल भी बेहतरीन जहाज है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके रेडार बहुत अच्छा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक सूट बहुत पावरफुल है, उसके पास जो मिसाइल लगे हैं, जो एयर टू ग्राउंड वेपन्स लगे हैं, बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाजों का नहीं होता। देखिए J-10C का, मैं अपनी एक डॉक्यूमेंट्री चैनल चलाता हूँ अपने नाम से, उसमें मैंने कुछ दिन पहले, कोई महीना डेढ़ पहले, J-10C के पायलट से मिला, उनसे इंटरव्यू किया, सारा दिन मैंने उनके साथ गुजारा। और मैंने जब यूट्यूब चैनल पर डाला तो नीचे इंडियंस दोस्तों के कमेंट यही थे कि तुम क्या मुकाबला करते हो J-10C का हमारे राफेल के साथ? मजाक कर रहे हो तुम? चाइनीज जहाज लेकर आते हो, फिर उनके पास चाइनीज मिसाइल लगाते हो, और फिर फ्रेंच जहाज़ों के साथ तुम मुकाबला करना चाहते हो जो फर्स्ट वर्ल्ड के हैं। तो ये आप देखिए, जाहिरन पिक्चर ये थी पहले, एफ एफ ये जो J-10C की पहले। फिर J-10C ने साबित किया कि J-10 सिर्फ सिर्फ चाइनीज जहाज नहीं है, ये पाकिस्तानी पायलट उड़ा रहे थे। इन्होंने ट्रेनिंग की हुई थी, ऐसे इन्होंने ही। इंटीग्रेशन की, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी पहले तय की थी, जंग के दौरान नहीं की थी। तो किसी भी दुनिया के जहाज को बेहतरीन आप परफॉर्म करा सकते हैं प्रोवाइडेड आप ट्रेनिंग करें। इसलिए Su-35 हो या J-10C हो, जब तक आप इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आपने एक अंदर लड़ने का जज्बा नहीं होगा, आप उसके टैक्टिक्स पीस टाइम में नहीं सॉर्ट आउट करेंगे, जहाज कोई भी अच्छा नहीं है। आपको करना पड़ता है इंटीग्रेशन, जाहिर है। और ये दोनों जहाज बेहतरीन है अपनी अपनी जगह पर। लेकिन मैंने कहा निस्बतन ज्यादा इकोनॉमिकल है J-10C मेंटेन करना। और सबसे बड़ी मुझे लगता है ईरान के खरीदने की वजह यह है कि पाक फिजाइया के पायलट्स ने जो रिकॉर्ड साबित किए हैं वो शायद ऐसे ही है। दुनिया तक एक घंटे में 6 जहाज मारने का शायद रिकॉर्ड शायद ही कोई एयरफोर्स तोड़ सके। को तोड़ सकती है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को इस जंग में शिकस्त दी, तो पूरी दुनिया की नजरें जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है।